हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है आईवीआर कॉल एनटीसी ऑडिशन हॉट सीट के क्विज क्वेश्चन विद आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि हर लेवल में आपको काम आने वाला है। एनटीसी के लिए भी बहुत काम आएगा, आईवीआर कॉल के लिए, ऑडिशंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर जाते हैं हॉट सीट पे तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो वीडियो है वो ध्यान से देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी ऑडिशंस के लिए और आगे भी राउंड्स के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ईयर डिड यूक्रेन गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन? 1983, 1987 या 1991? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1991। ये याद रखना है, ये एनटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का जो फ्लैग है वो आप ध्यान से देखिए, ये यूक्रेन का फ्लैग है। यूक्रेन का जो कैपिटल है वो कीव है, और ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये याद रखिएगा इनका नाम भी, और इनका जो इमेज है वो मैं आपको इनलार्ज करके बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिशंस में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज वॉज पास ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पारित किया गया है? तो 1926 बिहार सेशन, 1927, 1928 कोलकाता सेशन या 1929 लाहौर सेशन? तो ये है 1929 लाहौर सेशन। ये भी एनटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज स्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1931, 1939, 1942? तो ये की गई थी 1939। ये भी एनटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, गोपाल कृष्ण गोखले रिगार्डेड हुम एज हिज गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे अपना गुरु माना था? तो ऑप्शन है आपके सामने, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, एमके गांधी या एमजी रानडे? तो इसका जो सही आंसर है वो है एमजी रानडे। ठीक है, एमजी रानडे इज़ द करेक्ट आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग मुद्रा इज द जेस्टर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट सर्मन? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा या ध्यान मुद्रा? ये ध्यान से देखिए और आपको पहचानना है। तो ये जो है ये है धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है बिग पिक्चर में भी और केबीसी में भी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया? 78, 61 या 52? तो ये था 61। ठीक है, 61 अमेंडमेंट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द आर्टिकल दैट प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा था? आर्टिकल 370, आर्टिकल 121 या आर्टिकल 274? तो ये है आर्टिकल 370। ये भी एनटीसी में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राज्यसभा एमपीज आर सेट टू रिटायर बिटवीन मार्च जुलाई 2022? मार्च और जुलाई 2022 के बीच कितने राज्यसभा सांसद जो है वो रिटायर होने वाले हैं? तो 53, 59, 67 या 72? तो 72 जो है राज्यसभा मेंबर्स रिटायर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भगवंत मान वॉज इलेक्टेड लोकसभा एमपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? भगवंत मान किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा सांसद है? संगरूर, गुरदासपुर या पटियाला? तो इसका जो सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंसी है संगरूर। ठीक है, और ये जो है ये है पंजाब का जो है स्टेट मैप। तो ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारा जो स्टेट मैप है वो पूछा जा सकता है इस बार ऑडिशन में, तो ध्यान से उसकी स्टडी कीजिए।
और हर चीफ मिनिस्टर, हर गवर्नर्स जो है जितने भी स्टेट के हैं वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, which AAP candidate has been referred to as the giant killer after defeating both Navjot Singh Sidhu and Bikram Singh Majithia from Amritsar East। अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया दोनों को हराकर आप के किस उम्मीदवार को जायंट किलर कहा गया है? ये याद रखिएगा, रमन अरोड़ा, डॉक्टर बलजीत कौर, जीवनजोत कौर या इंद्रजीत कौर मान। तो इसका जो सही आंसर है जीवनजोत कौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे और जो है केबीसी में पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये जो है ये है जीवनजोत कौर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओन फूड? निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लांट है वो स्वयं के भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं है? मशरूम, एल्गी या कैबेज? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मशरूम। मशरूम जो है वो खुद का जो भोजन है वो स्वयं नहीं निर्माण कर सकता। गैर हरे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ता है, और पानी के अणु इस प्रकार ग्लूकोज भोजन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मशरूम है ये अपना जो भोजन है खुद स्वयं नहीं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ? आतिशबाजी में हरी ज्वाला जो हरा जो रंग दिखता है किस कारण उत्पन्न होता है? मर्क्यूरी, सोडियम या बैरियम? तो ये होता है बैरियम से। ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्मेटिक पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम? कॉस्मेटिक पाउडर जो है वो तैयार किया जाता है जिप्सम से, एस्बेस्टोस, सर्पेंटाइन या टैल्क? तो ये होता है टैल्क से। ठीक है, जो कॉस्मेटिक पाउडर है ये आपने देखा है, ये देखिए। तो इसका जो आंसर है वो है टैल्क। क्वेश्चन नंबर 12, डेलोनिक्स रेगिया रैफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्लावर? डेलोनिक्स नाम याद रखिएगा, रेगिया रैफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुलमोहर, बनियान या चीकू? तो ये है गुलमोहर का। ये याद रखिए। ये सब जो फ्लावर्स आइडेंटिफिकेशन, एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन, ये सब आता है ऑडिशन में, ऑडिशन लेवल में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज एयर बैग यूज फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर्स कंटेन? कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? ये देखिए, ये जो आपने भी देखा होगा ये एयर बैग है। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम एजाइड? तो इसका जो सही आंसर है इसमें होता है सोडियम एजाइड। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द ओकेजन ऑफ विच इंडियन फेस्टिवल? विश्व सांस्कृतिक दिवस प्रतिवर्ष किस भारतीय त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है? ओणम, रक्षाबंधन या गणेश चतुर्थी? तो इसका सही आंसर है रक्षाबंधन। विश्व सांस्कृतिक दिवस यानी वर्ल्ड संस्कृत डे हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस साल यह 22 अगस्त को पड़ रहा है। ठीक है, उस दिन क्या है? रक्षाबंधन। तो आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 3, 6 या 12? तो इसका जो सही आंसर है 12। ये फिर से एनटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीशीज इज द ओरका, ऑल्सो कॉल्ड एज? टुक्सी, बैजी, बॉटलनोज या किलर व्हेल? ये याद रखिएगा, द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीशीज इज द ओरका, ऑल्सो कॉल्ड एज? आंसर है इसका किलर व्हेल। लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीशीज याद रखिएगा इज द ओरका, ऑल्सो कॉल्ड किलर व्हेल। मैं आपको इनलार्ज करके बता देती हूँ, ये देखिए, दिस इज द किलर व्हेल और ये लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीशीज है।
क्वेश्चन नंबर 17, विच बिग कैट स्पीशीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कैनाइन टीथ एज कम्पेयर टू द होल बॉडी साइज? किस बड़ी बिल्ली की प्रजाति के शरीर के आकार की तुलना सबसे लंबे दांत होते हैं? ठीक है, अफ्रीकन लायन, इंडियन टाइगर या क्लाउडेड लेपर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लाउडेड लेपर्ड। ये देखिए, ये उसके दांत हैं, ये है क्लाउडेड लेपर्ड। ये सारे जो जानवर है कई बार आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड? विश्व में किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा होता है? डॉल्फिन, ऑक्टोपस, ब्लू व्हेल या स्पर्म व्हेल? इसका सही आंसर है डी, स्पर्म व्हेल का। ये देखिए, ये जो है ये स्पर्म व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट कलर इज जिराफ्स टंग? जिराफ की जीभ किस रंग की होती है? ब्राउन, पर्पल या येलो? ये देखिए, जिराफ की जो जीभ है वो होती है पर्पल, समवॉट पर्पल जैसे ही दिखती है, तो पर्पल इज द करेक्ट आंसर। और एक और पॉइंट है, द जिराफ हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट ब्लड प्रेशर ऑफ एनी मैमल। तो इसके बारे में भी आप स्टडी कीजिए कि जिराफ जो है, द जिराफ इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट ब्लड प्रेशर ऑफ एनी मैमल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। इसरो रिसेंटली टेस्टेड द इंजन यूज टू पावर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन कैरी रॉकेट अंडर द गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंजन? इसरो ने हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट को चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए इंजन का परीक्षण किया है। तो इस इंजन का नाम क्या है? कीर्ति इंजन, रामा इंजन, आध्या इंजन या विकास इंजन? तो इसका जो सही आंसर है वो है विकास इंजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसकी स्टडी आप अच्छे से कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए, और ऑडिशंस की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।